दोस्तों आज जानेंगे ईसीजी क्या है। हार्ट के अंदर जब इम्पल्स जनरेट होती है, ये ट्रैवल करती है हार्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड भी करता है। इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग डिटेक्ट करते हैं चेस्ट लीड्स से और लिम्ब लीड्स से, जो एक वेव फॉर्म बनाती है हमारे ईसीजी पेपर के ऊपर। इसको हम लोग ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस तरीके से एक्टिविटी आती है हमारे ईसीजी पेपर के ऊपर। ठीक है, ये है हमारी पी वेव। ठीक है, और ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और ये हमारी है टी वेव। ठीक है, इसको ये कैसे जनरेट होती है ईसीजी के ऊपर हम इससे समझते हैं। ये हमारा एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। एट्रियम के अंदर जब इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड में, तो यहाँ पे एट्रियम जो है डीपोलराइज होता है। ठीक है, एट्रियम का डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिसकी वजह से एक स्मॉल पी वेव हम लोगों को मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिविटी हमारे एवी नोड के अंदर आती है। इसको सेफ्टी मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जिसकी वजह से एक कुछ मिली सेकेंड के लिए पॉज होता है, तो इस तरीके से एक पॉज आ जाता है। फिर एक्टिविटी हमारी वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्ट करती है, तो यहाँ पे एक हमारा आर एस कॉम्प्लेक्स हम लोगों को जनरेट होता है। ठीक है, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन या फिर बोलें कि डीपोलराइजेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा वेंट्रिकल का, तो यहाँ पे हमारी आर एस वेव हम लोगों की बन जाएगी। उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब अपनी प्लेस पे पहुंचता है, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल के अंदर होता है, या कह लें एक्सपेंड करता है, अपने आप को फैलाता है, तो यहाँ पे एक हमारी टी वेव बनती है। तो इस तरीके का पैटर्न हम लोगों को ईसीजी पे शो होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि जो पी वेव है वो हमारी बनती है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और जो टी वेव है वो हमारी बनती है वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब अपने एक्सपेंड कर रहा होता है, जिसमें ब्लड की फिलिंग हो रही होती है, तब यहाँ पे टी वेव का जनरेशन होता है। कि पी वेव हमारी स्मॉल रहती है वो इसलिए, जितना भी मसल मास कम उतना उसका एम्पलीट्यूड कम। एट्रियम में मसल मास कम होता है तो पी वेव शॉर्ट बन रही है, और वेंट्रिकल में मसल मास ज्यादा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी ज्यादा है। ये आप इसको याद रखिएगा, वो इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप कोई डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ डिसीजेस इसके मसल मास को रिलेटेड भी है, वो आपको आने वाले वक्त में बता दिया जाएगा। इस वीडियो को आप शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।